हाईटेक बोर्ड ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अकॉर्डिंग टू 10th क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.2 एक्सरसाइज को। बिकॉज प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी 8.2 एक्सरसाइज में फॉर्मूलेज और टेबल है वो आप विदाउट क्रैमिंग किए हुए आप किसी ट्रिक की हेल्प से क्या कर सकते हो, उसको 2 मिनट में पूरी की पूरी टेबल को कवर कर सकते हो। तो मैंने आपको एक इतनी आसान सी ट्रिक बताई थी जो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं आपको बायो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें आप उस टेबल को, अगर स्टूडेंट्स अभी तक आपने उस ट्रिक को नहीं देखा है तो आप उस ट्रिक को देख सकते हो। तो शुरू कर रहे हैं 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60। तो स्टूडेंट आपने उस टेबल के अकॉर्डिंग साइन कोस टेन सभी रेशियोज की थीटा के लिए 0, 45, 30, 60 और 90 डिग्रीज के लिए वैल्यू फाइंड आउट की थी। अब हम उस टेबल की हेल्प से साइन 30 कोस 60 कोस 30 साइन 60 की वैल्यू को पहले हम राइट कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू आपको लर्न होगी 1/2, कोस 30 की वैल्यू आपको लर्न होगी √3/2 एंड साइन 60 की वैल्यू आपको लर्न होगी √3/2 एंड कोस 60 की वैल्यू आपको पता होगी 1/2। स्टूडेंट्स आप यहाँ देख पा रहे हो कि साइन 30 अपोजिट है कोस 60 का और कोस 30 अपोजिट है साइन 60 का। तो आपको क्रैम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप इनकी वैल्यूज को अपने माइंड में सेट कर लोगे और आपको देखते ही इनकी वैल्यूज को अपने माइंड में आ जाएगी। तो अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे क्वेश्चंस में। साइन 30 1/2 मल्टीप्लाई कोस 60। जब आपके पास बेटा कोई भी आपके पास साइन नहीं है दो डिजिट्स के बीच में या दो फंक्शंस के बीच में, तो इसका मतलब है कि वहां पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो साइन 30 1/2 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू है आपकी 1/2 प्लस साइन 30 कोस 30 है √3/2 मल्टीप्लाई और साइन 60 की वैल्यू है √3/2। नाउ अब मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी रूट्स की वैल्यू को रूट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो उनका रूट हट जाता है। बिकॉज x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 एंड x की पावर, जब बेस आपका सेम है तो और बीच में मल्टीप्लाई है तो आपकी पावर का ऐड हो जाएगा। तो x की पावर 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू x की पावर 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3 1/2 and 1/2 multiply then 1/4 plus √3 multiply √3 3 and 2 into 2 4. Now there are same denominators, then we will add 3 and 1 numerator only, then 4/4 and equals to 1. This is answer. तो इस तरीके से आप टेबल की किसी भी थीटा की वैल्यू के लिए फंक्शंस में वैल्यू पुट करके क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो। नोट करो क्वेश्चन है 8.2 एक्सरसाइज का 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेबल की हेल्प से पहले tan 45 cos 30 एंड sin 60 की वैल्यू को आप राइट कर लीजिए। tan 45 आपको पता है 1, cos 30 आपने प्रीवियस क्वेश्चन में आपने यूज किया था cos 30 इक्वल्स टू √3/2 एंड sin 60 भी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था √3/2। तो स्टूडेंट अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे गिवन क्वेश्चन में। तो 2 tan स्क्वायर, बेटा अब आपका जो tan स्क्वायर है वो उसी तरीके से फंक्शन में काम आएगा जिस तरीके से आप x की स्क्वायर करते हो। आप किसी भी पॉलिनोमियल्स में किसी भी अलजेब्रा में x स्क्वायर प्लस 5 की जगह जब आपको x इक्वल्स टू 1 गिवन है तो आप इसकी कैसे वैल्यू पुट करते हो 1 का स्क्वायर प्लस में 5, राइट। तो उसी तरीके से आप क्या करोगे tan 45 की वैल्यू 1 को tan स्क्वायर 45 में जब पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पर थीटा का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर फंक्शन का स्क्वायर है। तो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 मीन्स √3/2 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 इट मीन्स √3/2 का स्क्वायर।
नाउ 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, बेटा 2 रूट 3 बाई 2 का स्केयर एक प्लस का है और एक माइनस का, देन दैट आर कैंसल आउट एंड आंसर विल बी 2. That is answer. So we can say that 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree equals to 2. थर्ड क्वेश्चन है 8.2 एक्सरसाइज का, cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री. तो डरने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस जो टेबल आपने लर्न की है ट्रिक की हेल्प से, उसी की हेल्प से हम sec 30 cosec 30 की वैल्यू को क्या कर लेंगे, राइट करेंगे. बट अगर आपको cos 30 एंड sin 30 की वैल्यू लर्न है तो आपको बिल्कुल भी टेबल को देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि sin x equals to 1 by cosec x and cos x equals to 1 by sec x. It means reciprocal of sin equals to cosec x, reciprocal of cos x equals to sec x. तो अब हमारे पास क्या है, sec 30 है, तो हम cos 30 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. cos 30 इक्वल्स टू क्या होगा, √3 बाई 2, देन sec 30 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 बाई √3 एंड यहाँ पर है cosec 30, तो हम sin 30 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. जो हमें लर्न है sin 30 की वैल्यू हमें लर्न है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/1, बिकॉज हम जानते हैं कि जो cos है उसका रेसिप्रोकल sec होगा और जो sin है उसका रेसिप्रोकल cosec होगा. तो अब आपको बिल्कुल भी क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक वैल्यू को आपको दोबारा लर्न करना पड़ेगा, cos 45, और आपको मैं बता दूं कि cos 45 और sin 45 सेम वैल्यूज रखते हैं और वो वैल्यूज कितनी है, 1/√2. तो अब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं. अब आपको दिखाई दे रहे हैं कि ना तो यहाँ कोई स्केयर है और ना ही यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है. इट मीन्स कि डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर्स दोनों में आपका कौन आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है. तो अब हमें इसको थोड़ा ध्यान से करना होगा. देखते हैं क्या होगा. cos 45 की वैल्यू है 1/√2 डिवाइड sec 30 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 2. 2/1 का मतलब 2 ही होता है, बिकॉज जब डिनोमिनेटर में 1 आता है तो उसका मतलब डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर इक्वल्स टू. अब हम क्या करेंगे, हम इसके लिए लगा सकते हैं 1, बिकॉज कुछ स्टूडेंट हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता, उनको यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उनको नहीं पता चल पाता. तो अब हम क्या करके 1 और √3 का क्या ले लेंगे, एलसीएम, और जब हम 1 और किसी डिजिट के साथ एलसीएम निकालते हैं तो वही डिजिट आती है, आपको पता है. तो अब हम क्या करेंगे, 1/√2 डिवाइड 2, √3 आपका क्या आ गया, एलसीएम, √3 का √3 1, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, प्लस 1 का √3 पर कितनी बार होगा, √3 बार, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 बार. नाउ 1/√2 डिवाइड 2 प्लस 2√3 डिवाइड √3. बेटा अब आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, जो आप 4th 5th में फ्रैक्शंस करते थे उसी तरीके की आपको फ्रैक्शंस का डिवाइड दिखाई दे रहा है. ये एक अलग फ्रैक्शन है और ये एक अलग फ्रैक्शन है. आपने देखा होगा 4th 5th क्लास में कि a/b को जब आप डिवाइड कर रहे होते हो c/d से, तो ये आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है, आप उसको डिवाइड नहीं कर पाते, आप उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हो, और मल्टीप्लाई में जब चेंज करोगे तो डिवीजन का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. इट मीन्स a/b मल्टीप्लाई d/c. यही हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ये आपकी अलग फ्रैक्शन है a/b और ये आपकी अलग फ्रैक्शन है c/d, और बीच में आपका क्या है, डिवाइड. तो हम इसका क्या करेंगे, 1/√2 एज इट इज एंड डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे. √3 आपका ऊपर चला जाएगा बिकॉज आपने रेसिप्रोकल कर दिया, और नीचे आ जाएगा 2 + 2√3. क्या आपको इतना समझ आया? मैं दोबारा बता रही हूँ कि यहाँ पर आपने इस फॉर्मूले को अप्लाई किया है, 1/2 मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, और ये जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो गई √3/2 + 2√3.
नाउ अब हम क्या करेंगे, √2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, देन √3 डिवाइड टू √2 प्लस √6। अब आपको पता है बेटा कि जब डिनोमिनेटर्स में कोई स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाती है, इट मीन्स कि कोई इरेशनल नंबर आ जाता है, तो हम उसको डिनोमिनेटर में नहीं रख पाते। हम उसको जब सिंपल करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं, और रैशनलाइजेशन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ आता। यस, ये बिल्कुल राइट बात है कि 10th क्लास हो चाहे +1 हो +2 हो, रैशनलाइजेशन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ आता। यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है, जो आपकी इरेशनल नंबर है, आपको सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना है। इस स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट दे रखा है, इसमें आपकी कोई भी इरेशनल नंबर हो सकता है। करना क्या है आपको, ये जो आपको साइन है, इसका आपको अपोजिट साइन लेना है। इट मीन्स यहाँ पर जो प्लस है आपको उसका माइनस करना है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो √2 प्लस √6 है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, √2 - 6 डिवाइड √2 - 6। क्यों किया, कुछ स्टूडेंट्स को समझ आ गया पहले से ही कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज a प्लस बी a माइनस बी, हमारे पास एक आइडेंटिटी है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, जो हमें क्या देती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स ये हमें क्या देती है, एक वास्तविक रियल नंबर देती है। रियल नंबर मीन्स एक इंटीजर देती है, इंटीजर। तो √3 डिवाइड बाय 2, a प्लस बी a माइनस बी, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 माइनस √6 से, एंड √2 इंटू √2, पिछली आइडेंटिटी याद करो, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम डिजिट है, देन 2 माइनस √6 क्या आ जाएगा, -6। समझ आया, 2 - 6 प्लस का 2 है, माइनस का 6 है, तो आपको पता है माइनस का 4 आएगा, बिकॉज जब हम किसी एक प्लस का और एक माइनस की वैल्यू को सोल्व करते हैं तो बड़ा साइन लेते हैं और दोनों डिजिट्स को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा √6 माइनस √18 डिवाइड, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, √3 2 जा 6 माइनस 3 6 जा 18, नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 4। आप इसको डायरेक्ट -8 भी कर सकते हो। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो माइनस का साइन है, इसको हटाने के लिए हम ऊपर माइनस कॉमन लेते हैं। तो पहले इसको नोट करें, √6 माइनस का √18 डिवाइड बाय -8। बेटा जो माइनस का 8 है उसको हम +8 करने के लिए, बिकॉज आप जानते हो डिनोमिनेटर -8 नहीं रख सकते। अब तो आपको ये चीज सीखनी ही पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर आपको डीपली आपको मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। जो 4th 5th ने आपने इग्नोर कर दिया था कि डिनोमिनेटर माइनस हो प्लस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर रूट वाली वैल्यू हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अकॉर्डिंग टू आपके बोर्ड एग्जाम्स के आपको हर चीज का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर माइनस है, आप डिनोमिनेटर को माइनस नहीं रख सकते, इसको प्लस करना होगा, और प्लस करने के लिए क्या करें, यहाँ ऊपर अगर हम कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो पहले हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का √6 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ये बात किस किस को समझ आई है, ये बात आपको समझनी होगी कि हमने ये कॉमन कैसे लिया। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, a माइनस बी है, मैं कह रही हूँ कि मुझे यहाँ माइनस बाहर कॉमन चाहिए, तो मैं माइनस कॉमन ले लिया। अब माइनस ले लिया तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -a प्लस का b। तो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना, कैसे, क्योंकि ये वापस क्या बन जाएगा, a माइनस बी। तो इसी तरीके से माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब हम क्या कर सकते हैं, प्लस की वैल्यू को आगे लिख सकते हैं, -6 डिवाइड बाय 8। अब भी आपका क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आंसर गिवन है उससे मैच नहीं हो रहा, बट बेटा अगर आपका इतना भी आंसर आप लास्ट में छोड़ आते हो तो वहां आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो गलत नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर आपको अपनी एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आंसर मैच करना है
तो आपको ध्यान देना होगा कि रूट 18 को आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 2। यस या नो? यस। तो अब आप इसकी फॉर्म चेंज कर दो। फॉर्म चेंज करते ही क्या होगा, रूट 9 इंटू 2 माइनस रूट 6 डिवाइड बाई 8। अब 9 आपको पता है कि कंप्लीट स्क्वायर है और कंप्लीट स्क्वायर से बाहर कौन निकलेगा, 3। तो आंसर क्या होगा, 3 रूट 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 8। दिस इज द आंसर इन योर एनसीईआरटी। फोर्थ क्वेश्चन है 8.2 एक्सरसाइज का, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइड sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब आपको कुछ अलग फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, अलग रेशियोज दिखाई दे रहे हैं, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने जो टेबल है उसमें साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक के लिए 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के लिए पूरी की पूरी वैल्यूज को कवर कर रखा है। और आपको कुछ फॉर्मूलेस भी पता हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन यानी 1/sin आपका क्या होगा, कोसेक होगा, और 1/cos आपका क्या होगा, आपका सेक होगा, और 1/tan आपका क्या होगा, कोट होगा। तो अब आपको इन्हीं वैल्यूज में से कोई वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। मोस्टली स्टूडेंट साइन, कोस और टेन की वैल्यूज तो लर्न कर लेते हैं, बट उनको इन वैल्यूज में कुछ कंफ्यूजन रहती है, तो कोई जरूरत नहीं है उनको लर्न करने की, बिकॉज अगर आपने साइन, कोस और टेन की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, लर्न कर लिया, तो आप उनका रेसिप्रोकल कर दोगे तो डायरेक्ट आपके पास वैल्यूज किसकी आ जाएगी, कोसेक, सेक एंड कोट की। तो आपको साइन 30 की वैल्यू पिछले सभी क्वेश्चंस में काम आ रही है। तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, देन सेक 30 कोस 60, कोसेक 60 है। चलो tan 45 भी आपको पता है, tan 45 इक्वल्स टू 1, कोसेक 60। अब सेक कोसेक 60 के लिए क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू याद करो। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, देन कोसेक 60 के लिए क्या हो जाएगा, कोसेक 60 के लिए हो जाएगा 2/√3। और किसकी वैल्यू चाहिए, सेक 30 मीन्स कोस 30। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो आपको सेक 30 के लिए क्या होगा, सेक 30 के लिए होगा 2/√3, और cos 60 के लिए क्या होगा, cos 60 के लिए होगा, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा 1/2, और cot 45 देखो tan 45 की वैल्यू क्या थी, 1, और cot 45 का रेसिप्रोकल अगर करते हैं तो क्या आता है, cot 45, तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1। अब आपके पास sin 30, tan 45, cos 60, cot 45, cos 60, sec 30, सभी की वैल्यूज आपने पहले राइट कर ली। बेटा पढ़ता तो हर कोई है, क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट सोल्व करते हैं, नंबर भी आते हैं उनके, बट एक जो तरीका है, तरीका मतलब कि क्रैम नहीं करना आपको। आप पहले क्या करते हो, पहले सभी की सभी वैल्यूज को एक बार राइट कर लो, ताकि आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांस ही ना रहे। अब हम इन सभी वैल्यूज को क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल sin 30 means 1/2 plus tan 45 means 1 minus cosec 60 मतलब 2/√3 divide sec 30 means 2/√3 plus cos 60 means 1/2 and plus cot 45 means 1. Now 1/2 प्लस 1 को ऐड कर लेते हैं पहले, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइड, यहाँ पर भी इनको ऐड कर लेते हैं, 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1 3/2। क्या आपको पता चला कि 1/2 प्लस 1 3/2 कैसे हो गया, देखो 1 और हाफ कितना होता है, 1.5 को क्या बोलते हो, 3/2, 1.5 दिस इज, and this is 3 2 जो है 2 plus 1 3/2। और अगर आपको ज्यादा ही बेसिक क्लियर करना है तो यहाँ पर 1 आपने क्या किया, डिनोमिनेटर राइट किया, 2 एलसीएम लिया और 2 1 2 plus 1 3/2, that is 3/2। नाउ
2√3 3√3 2। आपका दोनों ही केस में एलसीएम क्या आएगा 2√3। तो हम क्या करेंगे, पहले जो डिवाइड वाली लाइन है, अब ऊपर वाली फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे और नीचे वाली फ्रैक्शंस को सोल्व करेंगे। इनका एलसीएम क्या आया 2√3। 2 से कैंसिल, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब यहां पर भी क्या एलसीएम आएगा 2√3। अब √3 से √3 कैंसिल 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल 3√3। अब आप ध्यान से देखो, इनका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हम क्या करेंगे कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने फ्रैक्शन के डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया था, वही मैं यहाँ दोबारा अप्लाई कर रही हूँ। कैसे, √3 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइड 2√3, और बीच में जो डिवाइड है इसको मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया। अब 4 प्लस 3√3 डिवाइड 2√3, इसको मैं क्या करती हूँ रेसिप्रोकल, तो 2√3 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4 प्लस 3√3। अब बताओ कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यस, वी कैन कैंसिल आउट व्हेन डिनोमिनेटर सेम। तो बेटा आप अब क्या आपके पास रह गया √3 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइड 4 प्लस 3√3। तो एक बार इसे नोट करें, -4 डिवाइड 3√3 प्लस 4, दैट इज नाउ। अब आपको फिर से याद आ गया कि आप डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को नहीं पुट आउट कर सकते, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन में अब ध्यान से देखना है, ये 3 यहाँ पर कॉमन नहीं है, ओनली √3 के साथ मल्टीप्लाई में है। तो अब की बार रैशनलाइजेशन करते टाइम ये 3 भी साथ आएगा, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 इंटू 3 माइनस 4 न्यूमरेटर डिवाइड बाय √3 इंटू 3 माइनस 4 डिनोमिनेटर। तो कैसे, ध्यान से देखो, √3 माइनस 4 डिवाइड 3√3 माइनस 4। अब बन गया ये a प्लस बी a माइनस बी, और आपको आइडेंटिटी याद है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी क्या बनाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो आपको एक इंटीजर वैल्यू देगा। अब √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। नाउ √3 इंटू माइनस 4 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आपका होल स्क्वायर ओपन करो, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस का 4 का स्क्वायर डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9 एंड √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27 माइनस का 16। नाउ 3√3 डायरेक्ट 27 माइनस 2√3 6√3 प्लस का 16 डिवाइड बाय 27 माइनस 16 कितना होगा 4 एंड 7 11 माइनस 6√3 प्लस का 16 डिवाइड बाय 11। 27 and 16 6 6 12 and 3 4 1 3 and 43 minus 6√3 divide by 11, that is the answer of NCERT based answer sheet। यानी आपकी आंसर की जो है NCERT की बुक के पीछे आपका आंसर यही है। तो ये 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर्स क्या है सेम, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड किया 1/4 प्लस 3/4, तो 4/4 होता है, और 4/4 आपको पता है 1, तो हम उसे लिखने की आपको जरूरत नहीं है। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब आपको पता है डिनोमिनेटर्स क्या है डिफरेंट डिनोमिनेटर का आप क्या करते हो एलसीएम करते हो, बिकॉज कुछ स्टूडेंट हैं जिनको एलसीएम का ही नहीं पता। तो एलसीएम लेने के बाद आपका एलसीएम कितना आ गया 12 एलसीएम आने के बाद आपने हर डिनोमिनेटर को क्या बना लिया 12, तो 5 3 जा 15/12, 16 4 जा 64/12 माइनस का 12/12। नाउ 15 और 64 79 माइनस 12 डिवाइड बाई 12
एंड माइनस करने पर आपका आंसर क्या आएगा 67/12, दैट इज आंसर। तो स्टूडेंट हमने 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 5 जो पार्ट्स थे वो कंप्लीट यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके साथ ही आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।